गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से आपका कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है। आज इंट्रोडक्शन होगा। आज जस्ट बेसिक जानकारियां हम हासिल करेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक्स हैं क्या और इनका इस्तेमाल कब से हो रहा है। बेटा, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का इस्तेमाल तब से हो रहा है जब शेयर बाजार भी नहीं था। जापान के व्यापारी कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल चावल के व्यापार में किया करते थे, राइस की ट्रेडिंग। जापान, आप अगर वर्ल्ड मैप पे देखेंगे ना बेटा, तो दुनिया का एक अजीब देश है। मैं आपको दिखाता हूं। ये बहुत रेयर कंट्री है, अजीब कंट्री है। देखिए, ये भारत की तरह लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। आप जापान के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं है। तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक कई बार सामान पहुंचने में समय लगता था। कुछ जगह पे कुछ पैदावार होती है, कुछ जगह पे कुछ पैदावार होती है। तो पुराने जमाने में जापान के व्यापारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के जरिए चावल की प्राइसेस डिसाइड किया करते थे। कोई भी सब्जी, फल या अनाज खरीदा जाता हो तो उसका सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है नीलामी। यानी बाजार तय करेगा कि क्या भाव हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, ये सब कुछ बाजार तय करता है। आइए अब इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे ऑफिशियल पार्टनर्स हैं थिंक मार्केट्स। ये पीडीएफ आप लोगों से भी शेयर की जाएगी। आप जो अब सीखने जा रहे हैं, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट हम थिंक मार्केट्स के ऑफिशियल लाइसेंस्ड प्रोडक्ट ओनर हैं। हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन है। और ये 19 पेज की बुकलेट जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जानकारी दी गई है, मेथड समझाए गए हैं, ये हमारी एक लाइसेंस प्रोडक्ट है जो हमें थिंक मार्केट से मिलता है। देखिए बेटा, कैंडलस्टिक्स के अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। द ओपनिंग प्राइस, द क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो। हर कैंडल में ये 4 चीजें ही दिखती हैं। किस अमाउंट पे कैंडल ओपन हुआ, किस अमाउंट पे कैंडल क्लोज हुआ, उसने हाई कितना मारा, कितना लो मारा। जैसे अगर मैं कोई एक शेयर की बात करूं, मिसाल के तौर पे एक शेयर आज सुबह 100 रुपए पे खुला तो वो उसका ओपन प्राइस हो गया। दिन के दौरान वो 120 रुपए तक गया तो वो उसका हाई प्राइस हो गया।
दिन के दौरान वो एक 94 रुपीज तक भी गया तो वो उसका लो प्राइस हो गया, और उसने एंडिंग क्लोजिंग दी 105 रुपए पे तो वो उसका क्लोज प्राइस हो गया। सबको समझ में आया जो मैंने बताया? यस सर। एक बार फिर से समझाऊं बेटा? किसी को भी डाउट हो घबराना मत, सोचने की जरूरत ही नहीं है, नहीं आया समझ में सर फिर से बता दो, कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। मिसाल के तौर पे कोई शेयर 100 रुपए पे बाजार जब 9:15 बजे खुली और शेयर का भाव था 100 रुपए, तो वो हुआ उसका ओपनिंग प्राइस। दिन के दौरान उसने जितना बड़ा अमाउंट टच किया, फॉर एग्जाम्पल 120 रुपए तक वो शेयर गया था, तो वो हुआ उसका हाई प्राइस, मैक्सिमम 120 तक गया। दिन के दौरान वो नीचे की तरफ गिरते हुए 94 रुपीज तक गया था, तो वो हुआ उसका लो प्राइस। और जब 3:30 बजे शेयर बाजार बंद हो गया, उस वक्त उसका भाव चल रहा था 105 रुपए, तो वो हुआ उसका क्लोजिंग प्राइस। इन कैंडल्स में हमको यही देखना होता है, बस टाइम फ्रेम बदलेगा, हम पूरे दिन का नहीं मिनटों का कैंडलस्टिक्स देखेंगे। देखो बेटे, कैंडल दो प्रकार के होते हैं, बुलिश कैंडल एंड बेरिश कैंडल। आपको जो व्हाइट में दिख रहा है वो बुलिश कैंडल है, और जो ब्लैक में दिख रहा है वो बेरिश कैंडल है। बुलिश यानी तेजी का कैंडल, और जो ब्लैक में दिख रहा है बेरिश, बेरिश यानी मंदी का कैंडल। अब इसको कैंडल क्यों कहा जाता है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप अगर ध्यान से देखें तो इसका आकार एक मोमबत्ती जैसा है। देखो, ये मोमबत्ती का मोटा हुआ पार्ट, ये ऊपर की तरफ बाती निकली होती है ना, हम कैंडल जलाते तो धागा निकला होता है, इसको विक कहा जाता है। नीचे की तरफ भी जो निकला है वो भी विक है। तो कैंडल के दो पार्ट होते हैं, विक और बॉडी। आप देख सकते हो ये जो मोटा हिस्सा है इसको बॉडी कहते हैं, और ये जो पतला हिस्सा है धागे के जैसा, इसको विक कहते हैं। समझ में आया बेटा? यस हाँ सर। सर। हाँ, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं अभी तक कि भाई ये जो बॉडी वाला पार्ट है, मोटा वाला, इसको बॉडी कहते हैं, और जो पतला है उसको धागा यानी विक कहा जाता है। अब बुलिश और बेरिश में फर्क क्या होगा? पहली चीज, आपको अपनी स्क्रीन पे ये व्हाइट और ब्लैक में नहीं, रेड एंड ग्रीन में दिखेंगे, ऐसे कुछ इस तरह से। मैं फिर से बता देता हूं, बुलिश और बेरिश में फर्क क्या होगा। कैंडल ऐसे दिखेंगे, बेरिश कैंडल आपको लाल कलर का दिखेगा, बुलिश कैंडल आपको ग्रीन कलर का दिखेगा। अब आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। बुलिश कैंडल में ये भाव पे ओपन हुआ, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पे, सॉरी, ये भाव पे ओपन हुआ 100 रुपए पे, हाई मारा 120 का, क्लोज हुआ 105 पे, और लो 94 का। हमेशा याद रखना, जब कैंडल ग्रीन कलर की होगी तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब बुलिश कैंडल होगी, तेजी की कैंडल होगी, तो ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम रहेगी, क्लोजिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगी, ओपनिंग प्राइस कम होगी। और अगर मंदी का कैंडल हुआ तो इसके बिल्कुल उलट, खुलेगा ऊपर और बंद होगा नीचे के दाम पे। आई रिपीट, तेजी के कैंडल में खुलेगा नीचे, बंद होगा ऊपर, और यहाँ पे शुरू होगा ऊपर और बंद होगा नीचे। अब सबसे पहले थोड़ी सी आप थियरी लिख लीजिए, ये थियरी लिख लीजिए प्लीज।
आज थियरी थोड़ी ज्यादा लिखनी पड़ेगी बेटा आपको, लेकिन ये जरूरी है, वही थियरी लिखवा रहा हूँ। सर फिर से ऊपर करना थोड़ा।
बकायदा ये कैंडल्स ड्रॉ करना अपनी नोटबुक में, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखना थियरी। ओके ना, आज जैसे मैंने कहा था, आज आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न समझाऊंगा कैंडलस्टिक्स का। हम इनको दोजी और लोजी कैंडल कहते हैं। बहुत मजेदार है, और आपको लाइव मार्केट में भी ये दिखाऊंगा कल, इसलिए सिर्फ इसकी थियरी समझनी है आपको। दोजी कैंडल और लोजी कैंडल। दोजी मतलब दे दो, बेच दो, सेल, लिखा हुआ है ना, दोजी इंडिकेट्स बेयरिश ट्रेंड, मंदी। जब दोजी बने तो बेच देना है, सेल कर देना है। और लोजी, लोजी मतलब खरीद लेना है। अब ये कैसा होता है, ध्यान से देखो, आपको ये दिख रहा है ग्रीन कैंडल सबको? हाँ यस बेटा। सर। उसके बाद ये जो दूसरा कैंडल है उसको ध्यान से देखो। आप कहोगे सर कैंडल है कहां, सिर्फ विक ही तो है, बॉडी तो है ही नहीं। आप देख रहे हैं इसमें कोई बॉडी नहीं है।
सिर्फ कैंडल का धागा दिख रहा है हमको। क्लियर है सबको बेटा? यस सर। जब ग्रीन कैंडल के बाद सिर्फ ऐसा विक वाला बने, बॉडी हो ही ना, जरा सी भी बॉडी नहीं होगी, तो ये इंडिकेट करता है कि तेजी अब खत्म हुई, अब शेयर में मंदी आएगी। इसको डोजी फॉर्मेशन कहते हैं, बेच दो। सिमिलरली रेड कैंडल के बाद ऐसा कैंडल बने, आप ध्यान से देखो, इसमें कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ पतला धागा, इसको कहा जाता है लोजी कैंडल, ट्रेंड चेंज। और उसके बाद पक्का 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 ग्रीन आता है। पक्का पक्का मतलब कुछ हद तक पक्का, 95%। 100% मार्केट कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता बेटा, भगवान हो जाते। अब सर ये कैंडल्स का हम यूज कहां करेंगे? इंट्राडे की लाइव ट्रेडिंग में, जो 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट के फास्ट सौदे लेने होते हैं ना बेटा, उसमें कैंडल्स बहुत काम आती है। मैंने इसीलिए भी थोड़ी देर पहले कहा था, पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि आपके 3 लाइव सेशंस आने वाले हैं, तैयारी रखिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग जब आपको मैं सिखा रहा था, तब मैंने आपको बोला था कि कैंडल बेस जो पैटर्न्स है वो आपके बाकी है, वो आपको सिखाऊंगा मैं इसी कैंडल्स के थ्रू। अब आइए आपको इनकी थियरी दे दूं। लिख लीजिए डोजी की थियरी।
बेटा डोजी कैंडल के टोटल 4 प्रकार, ग्रेवस्टोन, ट्रेडिशनल, ड्रैगन फ्लाई, लॉन्ग लेग। ग्रेवस्टोन का मतलब होता है मंदी, ग्रेव कब्र, ग्रेवस्टोन मतलब मंदी। ट्रेडिशनल, ओके, चेंज, ट्रेंड चेंजर। ड्रैगन फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, तेजी। और लॉन्ग लेग, अगेन ये और ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई इंडिकेट करता है तेजी और ग्रेवस्टोन इंडिकेट करता है मंदी। आज इतनी थियरी लिख लीजिए, आप लोगों को कल लाइव सेशन में इनका मैं यूज सिखाऊंगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको सारा बाउंस जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, कल लाइव सेशन में आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ट्रस्ट में। एक बार कंप्लीट हो जाए लिखना, उसके बाद आप लोग लीव कर सकते हैं।